हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए, मलाज़्मा हो गई है, जो कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत तरह तरीके के आपने ट्रीटमेंट करा लिए, स्किन स्पेशलिस्ट से मिल लिया, अपनी स्किन को पीलिंग करा ली, लेज़र ट्रीटमेंट करा ली, लेकिन आज भी आपका रिजल्ट ज़ीरो। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, केवल ऊपरी ऊपरी ट्रीटमेंट आप अपनी स्किन को दे रहे हैं, अपनी पिगमेंटेशन को दे रहे हैं, तो आपकी पिगमेंटेशन दुनिया में कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि पिगमेंटेशन को बहुत ईज़िली केवल 2 ही तरीके से रिमूव किया जा सकता है, हेल्दी डाइट एंड इफ़ेक्टिव रेमेडी। बहुत सारी रेमेडी मैंने इस 21 डे चैलेंज में आप लोगों से शेयर किया है, और आज मैं आप लोगों से हेल्दी डाइट शेयर कर रही हूँ, जो आपको इन इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के साथ-साथ फ़ॉलो करनी, तो 100% आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। जी हाँ, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये सच है। आप देख सकते हैं साइड पे, ये मैं 2 साल पुरानी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है। इवन मलाज़्मा की फ़ॉर्म में वो हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो यही सारी डाइट और हेल्दी रेमेडीज़ यूज़ करके मैंने अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाया। तो अगर आप भी अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको यही डाइट फ़ॉलो करनी होगी। बहुत सारे मैसेज मुझे आए, मैम कौन-सी हम डाइट लें, डाइट में क्या-क्या चेंजेस करें? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि मॉर्निंग में आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो भी पहले आप कंज़्यूम करें, वो चाहे सॉलिड हो, वो चाहे लिक्विड हो, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल से यहाँ मेरा मतलब है वो डायरेक्ट हमें नेचर से मिला हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे घर में जो होता है वो है वाटर। तो आपने ले लेना है 2 गिलास गुनगुना पानी, ठीक है जी। तो कई लोग बोलते हैं जी, गुनगुना पानी से डाइट का क्या मतलब? तो गुनगुना पानी मतलब ये जो रात भर आपने जंक खाया, मैदा खाई, या आज से पहले जो चीज़ आपने मैदे से बने हुए प्रोडक्ट खा खा के अपने स्टमक में जो लेयर बना ली है, वो कहीं न कहीं डाइजेस्ट नहीं होती, और वो पड़े-पड़े वहीं सड़ती रहती है, जो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। तो गुनगुना पानी पीने से आपका जो एक्सेस है वो रिमूव होगा, आप कॉन्स्टिपेशन फ्री रहेंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, ठीक है जी। यही मेन कॉज़ होती है हमारी पिगमेंटेशन की। सब लोग बोलते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छे से कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पेट सफा तो हर रोग दफा है, यानी कि जितनी भी हमारे हेल्थ की इश्यू होते हैं, वो चाहे हमारे हेल्थ रिलेटेड हो, हेयर रिलेटेड हो, स्किन रिलेटेड हो, वो मोस्ट ऑफ द इशू हमारे स्टमक से चलता है। जब हमारा स्टमक हेल्दी नहीं होता, हमारी गट अच्छी नहीं होती, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम फ़ील करनी होती है। ठीक, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो आपने ले लिया 2 गिलास वाटर। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने या तो पिंच ऑफ टर्मरिक आपने ऐड कर लेनी है, या आपने एप्पल साइडर विनेगर इसमें ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। तो इस तरीके से 2 गिलास पानी आपने पी लेना है, साथ ही आपने 1 घंटे का वर्कआउट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आपको 1 घंटे का वर्कआउट ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आप 35 मिनट वर्कआउट ज़रूर कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप किस फ़ॉर्म में वर्क, तो आप डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इवन आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप 35 मिनट वॉक कर लीजिए। वॉक करने से क्या होगा, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होगा, और जो सुबह-सुबह की फ्रेश एयर में हम निकलते हैं, तो हमारी स्किन को ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री एयर होती है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक यूज़ करके जो हमने पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए तरह-तरह के ट्रीटमेंट दिए ना, उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, जो को हील करने के लिए हमें अपनी स्किन को ब्रेकफ़ास्ट पे, तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए? तो आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में कोई भी स्मूदी ट्राई कर सकते हैं। आजकल तो समर सीज़न चल रहा है, मैंगोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई भी एक सीज़नल फ्रूट आप ले लीजिए, उसमें 1 स्कूप आपने कर लेना है ओट्स, एंड 1 गिलास आपने मिल्क ऐड कर लेना है। साथ ही उसमें हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स डाल लेने। ड्राई फ्रूट आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेने हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में बहुत तरह-तरह के विटामिन, मिनरल और बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें पाई जाती है, जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आपने एक फ्रूट भी इंटेक कर लिया, हैंडफुल ऑफ आपने ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए, ठीक है जी। साथ ही आपने प्रोटीन ले लिया, आपने ओट्स के रूप में, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट आपने अपनी रखनी है। प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी कम होने की वजह से हमारे
पिगमेंटेशन की कॉज इंक्रीज होती है, हमारे फेस पर पिगमेंटेशन बहुत हाई प्रोटीन डाइट अपनी मील में शामिल करनी, किसी बहुत अच्छी सी स्मूदी आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी अगर आपके बॉडी में कंप्लीट है तो आपकी झाइयों को जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इजीली रिमूव कर देता है ओमेगा 3 हमारी झाइयों को। ठीक है जी। तो आपने 1 टेबल स्पून आपने फ्लैक्सीड इनटेक करने, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए, उसको दूध में घोल के आप पी सकते हैं, उसको आप लस्सी में घोल के पी सकते हैं, जैसे भी आपको ईज़ी। मैटर इज़ दैट कि वो आपके स्टमक में, वेजिटेरियन है वो क्या कर सकते हैं, उनको हफ्ते में एक बार चिकन ज़रूर खाना है, 2 बॉइल्ड एग उनको रोज़ खाने हैं। ये प्रोटीन की बहुत अच्छी इस मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो आपकी पिगमेंटेशन की कॉज को बहुत ईज़िली रिमूव कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद आपने अपने लंच में भरपूर मात्रा में सैलेड लेना है, एक बॉल भर के आपको सैलेड लेना है। आप सैलेड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, टमाटो, कैरेट, इसके अलावा जो भी इजीली अवेलेबल हो आपके घर पे या आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, वो सारे रो वेजिटेबल आपको अपने सैलेड में ऐड कर लेने, लेकिन आपको ज़रूर खाना है, बिकॉज़ जो हम अनाज इंटेक करते हैं वो बहुत हैवी फूड होता है, वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये क्या करेगा, सैलेड उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा, साथ ही आपके गट को इंक्रीज़ करेगा, आपके जो लीवर सिस्टम, जो आपने मैदा जंक खा के अपने पेट को एक कचरे का डब्बा बना लिया, उसको रिमूव करने में, उसको एक्सेस को बाहर निकालने में, फ़िल्टर आपकी बॉडी को करने में बहुत हेल्पफुल होता है ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है जी। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करनी है। इट इज़ अप टू यू, आप राइस बना रहे हैं तो बॉयल करके उसमें डाल लीजिए, आप रोटी बना रहे हैं तो आटे में ही उसको मैश कर सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को किसी भी तरीके से कंज़्यूम करना है, बस वो आपको लेना है। ठीक है जी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको दही ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट करती है, साथ ही हमारी स्किन को मिड मॉर्निंग में, तो मिड मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों को होती है चाय कॉफ़ी की कार्विंग, और उसके साथ कभी पकौड़े खाए तो कभी जो मर्जी उनका वो सब खा लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने मखाना रोस्ट करके रखना है। आप मखाना अपनी डाइट में शामिल कीजिए, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से आपने जो आपको कार्विंग हो रही थी ऑयली जंक खाने की, वो भी कंप्लीट हो जाती है, एंड आपको कुछ हेल्दी डाइट मिल जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा अब आ जाते हैं डिनर में। तो डिनर में जो भी आपके घर में बना हो, आपने वो खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन आपने सैलेड का बॉल भर के इंटेक करना है। ठीक है जी। साथ ही आपने एक और काम करना है, जब आप डिनर का इंटेक कर लें, डिनर अपना कंप्लीट कर लें, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा जैगरी आपने इंटेक करना है, बिकॉज़ जो भी आपने खाया उसको जैगरी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं वो भी बोलते हैं कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जैगरी से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आपके गट को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करता है, आपके ब्लड को फ़िल्टर करता है जैगरी। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर डिनर जब बहुत सारे लोगों को चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक की हैबिट होती है, तो आपने क्या करना है, इनको अपने खाने से, अपनी डाइट से 100% आउट कर देना है। इसकी बजाय सारी अच्छी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है या फिर ग्रीन टी आप इसके ऑप्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा मिल्क सभी के घर में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है, तो आप मिल्क का इंटेक कर सकते हैं। ठीक है जी। बट आपको अपने खाने से मैदा, जंक फूड ये अवॉइड करना होगा, अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है कि इस पे आप जितना ट्रीटमेंट ऊपर से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको इंटरनली करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये दिख रहा है जो धब्बा, बस वही पिगमेंटेशन है, नहीं। पिगमेंटेशन हमारे स्किन की 7 लेयर नीचे तक फैली होती है। जब वो उस 7 लेयर को अच्छे से कवर कर लेती है, तब वो उसके ऊपर दिखना शुरू होती है। ठीक है जी। इट मीन्स वो बहुत अंदर तक है। तो आप कैसे उसको रेमेडी से कवर कर सकते हैं? रेमेडी केवल जो आपकी लास्ट लेयर, यानी कि आपके फेस पर जो दाग धब्बे दिख रहे हैं, उनको रिमूव करने में 100% वर्क करते हैं, अगर आप कोई अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बहुत सारी रेमेडी
शेयर भी किया है। बट अंदर की लेयर को, क्योंकि हम अपनी स्किन से स्किन हटा के तो उसमें रेमेडी नहीं फ़ील करेंगे ना, तो उसको हमें कैसे हील करना होगा? हमें केवल उसको हम इंटरनली डाइट से ही फ़ील कर सकते हैं, तो डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये बोलते हैं कि रेमेडी कुछ नहीं होती, रेमेडी से कुछ नहीं होता, तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूँ, रेमेडी आपकी अपर लेयर को क्लीन करती है, दैट्स ट्रू। और आप किसी की भी रेमेडी उठा के अपने फेस पे लगा लीजिए, वो इफ़ेक्टिव होगी ही होगी, लेकिन वो आपकी स्किन को बाहर से क्लीन करती है। आपको इंटरनली अगर आपको परमानेंट अपनी स्किन से झाइयों को हटाना है, तो आपको डाइट फ़ॉलो करनी होगी। अगर आप डाइट फ़ॉलो नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी पिगमेंटेशन रिमूव नहीं कर सकती। आप इधर-उधर कहीं भी भटकते रहें, कितना भी डॉक्टर को दिखा लें, जो कि आपने दिखाया भी होगा लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला, और आप चाहें तो इस डाइट को फ़ॉलो करने से पहले अभी भी कहीं भी किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपने यही डाइट फ़ॉलो करनी होगी। सो गाइस, देर किस बात की, डाइट आपके सामने, रेमेडीज़ आपके सामने, दोनों को बहुत शिद्दत से फ़ॉलो कीजिए, 100% आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। साथ ही मुझे एक प्यारा-सा कमेंट देके ज़रूर बताएँ कि कौन-कौन इस 21 डे चैलेंज को ले रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट उनकी स्किन में है, क्योंकि मैं आप बहुत लोगों से सारे शेयर रेमेडी कर हो चुकी है। साथ ही इससे पहले भी मैंने हेल्दी डाइट आप लोगों से शेयर की थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि रेमेडीज़ के साथ-साथ आपने डाइट भी लेनी है। आज एक बार फिर मैंने आप लोगों के लिए डाइट एक्सप्लेन कर दी है, तो अगर डाइट से रिलेटेड या रेमेडी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो फ्रीली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई दूँगी। साथ ही कैसे रिज़ल्ट आपको मिले, मुझे ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कितना इससे आराम, इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपका छूट ना जाए और आप अपनी झाइयों से छुटकारा पाने की रेस में पीछे ना रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन।